हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति। हम इसमें स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप्स के शेप, जैसे इक्विलेटर ट्रायंगल्स हो गया, ट्रायंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया एंड रेक्टेंगल हो गया, अदर जो फिगर होते हैं जिनका हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उन पर एरिया फाइंड आउट करने के लिए उन चीज़ों को हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, किस प्रकार से एरिया, पैरामीटर, अदर चीज़ें फाइंड करते हैं। तो आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसको हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, in an equilateral triangle each side is increased by 2 centimeter. The area of equilateral triangle increased by 503 centimeter square. Then find the perimeter of the initial triangle. इसमें देखते हैं, पहले इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया। इस वक्त मान लीजिए इसकी साइड्स इनिशियली शुरू में साइड्स है हमारी ए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें हम देखते हैं, हम कर लेते हैं, लेट सपोज initial sides of equilateral triangle is A. After increasing the sides of equilateral triangle, इसकी साइड को इंक्रीज कर देंगे तो इनिशियली साइड इसकी क्या है, ए है। हम 2 सेंटीमीटर से इस साइड को इंक्रीज कर देंगे तो इसमें +2 हो जाएगा, यहाँ पे +2, इसमें +2, तो जो न्यू साइड बनेगी A+2 बन जाएगी। अब देखते हैं, इसमें एरिया निकालते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4A²। तो इसमें क्या करेंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है। ये आपका एरिया ए आ गया, तो इसको हम मान लेते हैं कि फर्स्ट एरिया, इनिशियल एरिया A1 हो गया। उसके बाद सेकंड इंक्रीज्ड एरिया, जो कि हम इसको मान लेते हैं कि A2 बन जाता है। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा √3/4, और इसमें साइड की जगह जो साइड इंक्रीज हुई है उस साइड को हम पुट कर देंगे, तो यानी कि हो जाएगा A+2 का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये आपका A2 निकल गया। A2 इक्वल टू √3/4A+2 का होल स्क्वायर। अब इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम इसकी प्रत्येक साइड्स को यानी ईच साइड्स को A+2 से इंक्रीज कर देते हैं तो चेंज इन एरिया होता है। तो चेंज इन एरिया निकल जाएगा आपका A2 माइनस में A1। इसमें देखें आपका है √3/4 और A+2 का होल स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा आपका ये √3/4A²। और एरिया कितने से इंक्रीज कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि एरिया आपका आ जाएगा देखिए जो डिफरेंस अपना A2 माइनस A1 का डिफरेंस दे रखा है 5/3। अब हम इसको जो अपने इक्वेशन पहले बनाई है उसके लिए को सॉल्व करते हैं, यानी कि ये चीज़ डिफरेंस के इक्वल है। तो जो आपका रहेगा √3/4 A+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 स्क्वायर इक्वल टू 5/3 रहेगा। इसमें से आप ये चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, 3√3/4 ये कॉमन आ जाएगा, तो ये आपको यहाँ बच जाएगा A+2 का
होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इक्वल टू इधर आ जाएगा 5√3। ये चीज़ आ गई आपकी। अब एक काम करें, आप इसमें √3 से √3 कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ पर बच जाएगा 1/4 ब्रैकेट में। ये आपका, इस पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस में 2ab, 2 इंटू ए इंटू 2 कर दें, और ये आपका है माइनस का ए स्क्वायर, इसको ये आ गया आपका 5 के पावर, कुछ नहीं है। अब इसमें आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/4, ये हो गया आपका 4 आ गया, और ये आपका मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4a आ गया इक्वल टू 5। 1/4, यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में आपको यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे a बच जाएगा। ये 5 ये आप 4 से फिर कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा 1 प्लस a इक्वल टू 5। a की वैल्यू निकालने के लिए 1 को उठाकर हम साइड लेंगे, तो जो a की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 1 आ जाएगी, तो a कितना हो गया आपका 4, यानी कि इनिशियल साइड हमारी आ गई कितनी 4 सेंटीमीटर। ये आपका 4 सेंटीमीटर इनिशियल साइड आ गई। इस क्वेश्चन पूछा था फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो होता है 3 इंटू साइड, या फिर कह सकते हैं 3a एक साइड। तो हम लिख सकते हैं इसको p को p इज इक्वल टू 3 इंटू ए यानी कि p आपका हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई आपका 4 यानी कि p की वैल्यू आ गई आपकी 12, p का मान आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ तक कि क्लियर है। हमारे को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, ए और इधर रखा है। हमने लेटेस्ट सपोज इनिशियल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने मान लिया कि जो शुरू में जो इक्विलेटरल की एक साइड कितनी है ए है, और आफ्टर इंक्रीज जिसकी साइड को हमने इंक्रीज किया गया है वो हो गया a+2। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है a1 इज इक्वल टू होता है √3/4a²। a1 इसको ड्रॉ करता है इनिशियल ट्रायंगल को, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू a2 हो जाएगा आपका √3/4 a+2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहा गया है कि a2 माइनस a1 यानी कि जो इंक्रीज्ड एरिया जो साइड को इंक्रीज करा है वो आपका a2 है इनिशियल एरिया। तो a2 माइनस a1 का डिफरेंस हमने निकाला हुआ है, और क्वेश्चन में a2 माइनस a1 का डिफरेंस 5/3 दे रखा है। इस पे हम सेट आउट करेंगे टोटल फॉर्मूले पे। ये आपका ये क्वेश्चन चलता रहेगा, इसमें कैंसल आउट होगा, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से आप जो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करके हमारी इनिशियल साइड ए निकल जाएगी, और इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड्स। तो आप 3 इंटू साइड्स, इनिशियल साइड आपका ए है, ये रख देंगे, और ए की वैल्यू कितनी 4 निकाल लिया, 3 इंटू 4 12 यानी कि पेरीमीटर्स का 12 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। ये आपका क्लियर। अगर कोई चीज़ समझ नहीं हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये आप लोग का जो डायग्राम बन गया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसका, इस पर राइट एंगल यहाँ पर इंडिकेट है ABC। इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे को गिवन है 13 सेंटीमीटर, और इस साइड्स को x इसको y। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर देखा जाए तो ये आपका बेस हो गया, इसको आधार हो गया, हम बेस की वैल्यू को x मान लेते हैं और परपेंडिकुलर को y मान लिया, और हाइपोटेन्यूज करंट की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें इन दोनों साइड्स का डिफरेंस निकालना है कि इनका अंतर कितनी डिफरेंस होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपके, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसमें हम सेट करेंगे a इज इक्वल टू 1/2, आपका बेस कितना हो गया, इसमें यहाँ पर x है, और इसका परपेंडिकुलर कितना है, y है। ये हमने a इज इक्वल टू 1/2 x इंटू वाई, ये हमने इसका एरिया निकाल लिया। अच्छा, अब एक चीज़ देखते हैं, ये एरिया हमने निकाला है और ये एरिया गिवन है,
तो इस ए की जगह पर हम इसको वैल्यू रख देंगे 30 का। 30 इज इक्वल टू 1/2 एक्स इंटू वाई। इसके चलिए लेट कर लें 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये निकाल लिया हमने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब ये चीज़ सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, आप लोग पाइथागोरस पढ़े होंगे, तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आपका है 13, हमने इसके लिख दिया 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपना है y, और यहाँ पे बेस कितना आपका x, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 स्क्वायर, और ये आपका परपेंडिकुलर y है, हमने y पुट कर दिया, और बेस इसका x है। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर। तो अब हम आप देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 169, यहाँ पर जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। तो इस क्वेश्चन में अब देखिए इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमारे को दो चीज़ें आ गई, एक ये आपको पता चल गया, और एक आपको पता है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू आपका 60 के इक्वल है। तो हाँ, तो देखते हैं जो कि अलजेब्रा में एक फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, और एक जनरल जो इजी फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो जो ये मेन फॉर्मूला है इसका हम यूज करेंगे इसमें, और आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ab की जगह पर हम पुट करते हैं x को, x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ से इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। फर्स्ट में वैल्यू दे रखी कितनी, यहाँ पे 169 दे रखा है, और इसकी वैल्यू x इंटू वाई की वैल्यू यानी कि 2 इंटू एक्स वाई यानी कि 60। यहाँ पर आप रख देंगे ये 169, ये हो गया आपका 120। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आ गया 49। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया 49, और x माइनस वाई की वैल्यू निकालने के लिए इस पर रूट चला जाएगा 49 पे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका आएगा 7, यानी कि दो साइड्स का जो डिफरेंस होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स का, यानी कि इस बेस में और परपेंडिकुलर का डिफरेंस कितना है 7 है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स इज 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन था, आप इसको समझ में ज़्यादा उम्मीद करता हूँ। इसमें करना कुछ नहीं है, आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लें ABC, इसमें हाइपोटेन्यूज अपने को गिवन हुआ था, और इसमें बेस इसको x मान लिया और परपेंडिकुलर आपने y मान लिया। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इसमें गिवन भी है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर आपने बेस की जगह x रख दिया और परपेंडिकुलर जगह पे y रख दिया, और ये एरिया बन गया आपका 1/2 x इंटू वाई, और इसमें एरिया आपको 30 गिवन था, हमने यहाँ पर 30 वैल्यू पुट करा इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई। इसके नीचे 1 लेट करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आ गया 60, यानी एक्स वाई की वैल्यू आ गई 60। पाइथागोरस का अकॉर्डिंग जो एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने रख दिया यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर अपने परपेंडिकुलर वाई रखा और बेस ने एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें, 13 का स्क्वायर 169, एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट लेट कर दिया। इसी प्रकार से जो पहले निकला था एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट उसका 60 आया था, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अलजेब्रे में कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी लिखा जा सकता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि सबसे सिंपल फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम दोनों का यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4
माइनस 2ab, यहाँ पे 4ab और यहाँ पे 2ab रहेगा। तो हम नीचे वाले फॉर्मूले कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे x ए और बी की जगह पे एक्स वाई को पुट कर देते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू कितनी गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में 169, ये पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी है 60, आप यहाँ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करके इसका डिफरेंस निकालेंगे 49 आ जाएगा। ये चलता रहेगा, इस पर आप अंडर रूट निकालेंगे 7, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी जो 7, यानी कि इन साइड्सों का डिफरेंस जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। ये आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में करके मुझसे अगेन पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हम इसमें मेंस्ट्रुएशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू अदर साइड्स। इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ए हो गया, बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेन्यूज है आपका h, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 13 सेंटीमीटर और इसका जो एरिया है, एरिया इक्वल टू आपको दे रखा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें अदर टू साइड्स दो दे रखी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी 13 दे रखा है, इसको हम इसको मान लेते हैं x, ये दे रखा है y। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थर्ड क्वेश्चन है जो कि इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है। कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। तो इसके पेरीमीटर्स क्या होंगे, हमारे पास ए बी सी डी और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन आता है जो कि सही होगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल, यानी कि हमारे पास पहले तो इसका डायग्राम बना लें आप लोग। इस प्रकार से डायग्राम, यानी कि एक हमारे पास ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक हमारा सर्कल बना हुआ है, यानी कि वृत्त बना हुआ है, जिसकी रेडियस कितना है r है, यानी त्रिज्या उसकी r सेंटीमीटर है। तो यानी कि एक हमारा एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी और उसमें एक हमारा सर्कल एक इंस्क्राइब्ड है। तो इस सर्कल का जो एरिया है, यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल हमें गिवन दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको इस ट्रायंगल के पेरीमीटर को निकालने के लिए इसकी एक साइड निकालनी पड़ेगी कि एक साइड की लेंथ क्या होगी। जब तक इसकी एक साइड नहीं निकलेगी तब तक हम इसका एक पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो एरिया है, एरिया ऑफ द सर्कल, इस फिगर में जो सर्कल है उसका एरिया आपको कितना है गिवन है हमारे को 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको था, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसकी रेडियस को निकालना, रेडियस पहले निकालना जरूरी है। तो जो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हमारे को जो एरिया है ये दे रखा है 462, तो लिख देंगे हम पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462। तो रेडियस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 462 अपॉन में पाई, इसका स्क्वायर रखें, ये आपका हो गया 462। पाई का मान रख सकते हैं 22/7,
तो इसको 1 की इसको पाई की वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 22/7 तो 7/22 हो जाएगा। इसको कैंसिल 11 टेबल से काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा। ये करेंगे आप 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो 2 आ गया। अब इसको कर दिए 11, मान लीजिए 11 आ गया यहाँ पे, ये 11 आ गया। 11 से डायरेक्ट भाग दे देंगे इसको हम आपका 20 आपका 21 आ गया यहाँ पे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 21 मल्टीप्लाई बाई 7, यहाँ पर 1 बचेगा। इसको जब कैंसिल आउट कर देंगे टोटल, ये आपका बच जाएगा। इस पर आप अंडर रूट चढ़ा सकते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाई 7, तो आर कितना हो गया 3 इंटू 7 इंटू 7। तो इसमें से इसकी पेयरिंग हो जाएगी 7 की, तो ये बाहर आ जाएगा। तो जो रेडियस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/3 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस निकल गया। यानी कि आपने इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने के बाद अब ये लिखा है ये एक इन सर्कल है, यानी कि अंतःवृत्त है। तो सबसे पहले आपका एक रिलेशन पता होना चाहिए रेडियस ऑफ इन सर्कल का। रेडियस ऑफ द इन सर्कल inscribed in equilateral triangle। यानी कि इस रेडियस का जो फॉर्मूला होता है a/2√3 होता है। इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसमें जो आपका ये रेडियस है, यानी कि यही चीज़ सेम थिंग है। तो इस रेडियस की वैल्यू कितनी है आपके पास 7/3 है। और यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता करना है, a को ऐसे रख देंगे 2/√3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लेट कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 7√3 इंटू 2√3 हो जाएगा। ये आपका a की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 14 और √3 से √3 को मल्टीप्लाई तो ओनली 3 आ जाएगा। ये आपका a का मान आ जाएगा। a इज इक्वल टू आएगा 42 आ गया सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना था, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या निकालना था, पेरीमीटर। साइड्स निकल गया आपकी, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो P का जो फॉर्मूला होता है 3 इंटू ए, P दे रखा है, A मतलब इसकी एक साइड्स, तो एक साइड कितने आ गया आपकी 42, 3 इंटू 42 कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा ये 6 होगा 12 126 सेंटीमीटर। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का आप लोग का पेरीमीटर कितना आ गया 126। अब आप इस चेक कर सकते हैं कि A B C D में से 126 ऑप्शन कौन सा है। तो हम लोग का ऑप्शन B 126 इससे मैच कर रहा है, तो ये फाइनली आपका आंसर बी ऑप्शन ठीक होगा और आप एग्जाम में इसको बी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका इस प्रकार से आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं दोबारा आपको समझा सकूं। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब आप क्वेश्चन समझ गए तो कोई भी डाउट्स हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इस मेंस्ट्रुएशन के जो टॉपिक्स होंगे इसको सीरियल नंबर से इनिशियली एक एक स्टेप हर फिगर के बारे में क्वेश्चन समझाऊंगा, उनकी टेक्निक तथा कॉन्सेप्ट की जानकारी दूंगा ताकि आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकें। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करिए और कुछ कमी हो तो कमेंट ज़रूर करें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम मेंस्ट्रुएशन पे डिटेल्स में आपके लिए नए टॉपिक लेकर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तथा जय हिंद, जय भारत।